हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, चलिए समझते हैं 5 मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट। परीक्षण के 5 मुख्य प्रकार जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। जिसमें कौन कौन सा है तो एक है एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 5 मेन टाइप है टेस्ट के। परीक्षण के 5 मुख्य प्रकार हैं। हिंदी में हो जाएगा योग्यता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्थानांतरण परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण और दक्षता परीक्षण। ये सभी क्या है, सभी को अच्छे से समझेंगे। दिस असेसमेंट सर्व डिफरेंट पर्पजेज इन द लैंग्वेज लर्निंग जर्नी। मतलब क्या हुआ, ये आकलन भाषा सीखने की यात्रा में विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कैसे? जब आप डिटेल में सभी को समझेंगे तो आप खुद जान जाएंगे इसको। चलिए पहले समझते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण। ये है क्या, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं? तो देखिए, इसका फोकस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, सीखने की क्षमता इसका मुख्य फोकस होता है। इसकी नेचर, अगर प्रकृति की बात करें तो कैसा होता है, जनरल, नॉट फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, सामान्य होती है, किसी विशिष्ट भाषा पर केंद्रित नहीं होती। उसके बाद असेसेस, आकलन, हाउ क्विकली एंड इफेक्टिवली अ पर्सन कैन लर्न न्यू स्किल। यहाँ आता है कि कोई व्यक्ति नए कौशल कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। यही क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मीनिंग, अर्थ क्या है इसका, हाउ कैपेबल अ पर्सन चाइल्ड इज इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। आप बस इतने से भी इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? यह एक व्यक्ति या बच्चा नई भाषा सीखने में कितना सक्षम है, यही इसका मेन मतलब है, मेन अर्थ है, मेन मीनिंग है। क्लियर है? आई होप आपको एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। ये क्या है, इसे आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका पर्पज़, उद्देश्य क्या होता है, तो आइडेंटिफाइज लर्नर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। फिर टाइमिंग, इसका समय क्या है, ये कब किया जाता है, तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटेड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन, मतलब निर्देश या कह सकते हैं शिक्षण शुरू होने से पहले इसे आयोजित किया जाता है। बेनिफिट, इसके लाभ क्या हैं, तो हेल्प्स टीचर्स प्लान लेसन्स टारगेटिंग एक्चुअल नीड्स। शिक्षकों को वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए या लक्षित करते हुए पाठ्य योजना बनाने में मदद करता है। इसका मीनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इट्स अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस डेफिशिएंसीज और कैपेबिलिटीज़ इन अ स्पेसिफिक एरिया फॉर फ्यूचर प्लानिंग। मतलब यह भविष्य की योजना बनाने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में बच्चों की कमियों या क्षमताओं की पहचान करने के लिए एक परीक्षण है, एक टेस्ट है। समझ में आया? डायग्नोस्टिक टेस्ट आसान है, सभी टेस्ट बेहद आसान है। चलिए आगे समझते हैं प्लेसमेंट टेस्ट। इसे हिंदी में बोला जाता है स्थानांतरण परीक्षण। अब यहाँ पे मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पेज में ही, पहले स्लाइड में ही हिंदी लिखा गया है। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आप नोट बना सकते हैं इन चीज़ों का। सिमिलर टू, ये किसके समान है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण के समान है ये। कौन? प्लेसमेंट टेस्ट या स्थानांतरण परीक्षण। टाइमिंग क्या है इसका, ये कब किया जाता है, तो बिफोर अ कोर्स और प्रोग्राम बिगिंस, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू होने से पहले किया जाता है। गोल, इसका लक्ष्य क्या है, टू ग्रुप लर्नर्स इनटू क्लासेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी लेवल। इसका जो गोल है वो क्या है, तो शिक्षार्थियों को उनकी क्षमता स्तरों, एबिलिटी लेवल्स के अनुसार कक्षाओं में समूहित करना, ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना। क्लियर है? इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, अ टेस्ट टू डिवाइड लर्नर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़। शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए एक परीक्षण, एक टेस्ट, जो क्या होता है, प्लेसमेंट टेस्ट होता है, स्थानांतरण परीक्षण होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे समझते हैं अगला टेस्ट, जो है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। ये क्या है, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। ये क्या होता है, तो देखिए, इवेल्युएट्स लैंग्वेज नॉलेज गेन्ड, मतलब ये किस चीज़ का मूल्यांकन करता है, तो प्राप्त किए गए भाषा ज्ञान का मूल्यांकन करता है। स्कोप, इसका दायरा क्या है, ओनली कवर्स इंफॉर्मेशन एक्सपोज्ड टू इन स्टडीज सो फार, केवल उस जानकारी को कवर करता है जो अब तक पढ़ाई के सामने आई है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका अर्थ क्या है,
अ टेस्ट solely टू नो हाउ मच द चाइल्ड हैज़ लर्नड सो फार। मतलब केवल यह जानने के लिए यह परीक्षण किया जाता है कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा, उसका उपलब्धि क्या रहा। नाम में ही उपलब्धि है, अचीवमेंट। उसने कितना अचीव किया, उसने कितना सीखा अब तक। ये जांचने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। क्लियर है। इवेल्युएट्स प्रोग्रेस बेस्ड ऑन सिलेबस, मतलब पाठ्यक्रम के आधार पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको अचीवमेंट टेस्ट। चलिए आगे समझते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है दक्षता परीक्षण। ये क्या होता है, तो देखिए कॉम्पिटेंसी की अगर इसमें हम बात करें, कॉम्पिटेंसी मतलब क्षमता, तो रिफर्स टू कॉम्पिटेंसी इन यूजिंग अ पर्टिकुलर स्किल। किसी विशेष कौशल का उपयोग करने में क्षमता को ये संदर्भित करता है। फिर आता है इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यावहारिक अनुप्रयोग। व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या है इसका, फोकसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नॉट जस्ट द नॉलेज इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, केवल ज्ञान पर ही नहीं बल्कि ज्ञान के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। मापन, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोडक्शन। ये किसका मापन करता है, तो समझ मतलब कॉम्प्रिहेंशन और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन को मापता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, टू चेक द चाइल्ड्स कॉम्पिटेंसी इन प्रैक्टिकली यूजिंग समथिंग। प्रैक्टिकली यूजिंग समथिंग मतलब व्यवहारिक रूप से किसी चीज़ का उपयोग करने में बच्चे की क्षमता को जांचने के लिए कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो वो टेस्ट कौन सा होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, दक्षता परीक्षण होता है। बच्चा उसमें कितना दक्ष है ये जानने के लिए दक्षता परीक्षण किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, मतलब अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो पहला तो वैलिडिटी होना चाहिए, वैधता होना चाहिए। डज इट मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू, मतलब क्या यह वही मापता है जो इसे मापना चाहिए। दूसरा है रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। आर रिजल्ट्स कंसिस्टेंट, मतलब क्या परिणाम सुसंगत है, कंसिस्टेंट है, हर बार परिणाम सेम आना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर आता है प्रैक्टिकलिटी, मतलब व्यावहारिकता। इज़ इट ईजी टू एडमिनिस्टर, क्या इसे संचालित करना आसान है। डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। डिस्टिंग्विशेस हाई लो एबिलिटी, क्या यह उच्च निम्न क्षमता में अंतर करता है। फिर इसका वास बैक, मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑन टीचिंग लर्निंग, शिक्षण और सीखने पर इसका प्रभाव। ये किसका मुख्य विशेषता है, तो गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण की ये विशेषताएं हैं। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं असेसमेंट टूल्स, आकलन उपकरण। इसे भी आपको जानना चाहिए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जिसमें रूब्रिक्स, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, अ सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग असाइनमेंट। असाइनमेंट की ग्रेडिंग के लिए मानदंडों का एक सेट, ये क्या होता है, रूब्रिक्स होता है। चेक लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्किल्स बिहेवियर्स मार्क्ड एज यस और नो, कौशल या व्यवहारों की सूची जिन्हें हाँ नहीं के रूप में चिन्हित किया जाता है, ये क्या होता है, तो ये होता है चेक लिस्ट। फिर आता है रेटिंग स्केल्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑन अ कॉन्टिनम 1 to 5। मतलब क्या हुआ, प्रदर्शन को एक निरंतरता जैसे 1 से 5 पर मापना, ये होता है रेटिंग स्केल्स। समझ में आया, रूब्रिक्स, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल, इन तीनों से ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो हमने 5 मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।